आसनसोल मोबाइल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोबाइल रिपेयर के इस पहली कक्षा में मोबाइल चार्जर रिलेटेड प्रॉब्लम जो इशू आता है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और चार्जिंग सेक्शन में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चार्जिंग हमारा स्टार्ट होता है चार्जिंग कनेक्टर से। तो ये मैं बना रहा हूँ चार्जिंग कनेक्टर। चार्जिंग कनेक्टर में हमारे पास 5 पिन होते हैं। वो पांचों पिन ये है। ये हमारा इस पिन को चार्जिंग कनेक्टर को सीसी भी बोलते हैं और इस लाइन को बोलते हैं VCH या V बस। ठीक है। इस लाइन से 5 वोल्ट सप्लाई हम लोग बैटरी के लिए चार्ज करने के लिए देते हैं। इस सर्किट में आगे के लिए हमारे पास यहाँ पर एक OBP सर्किट होता है। ये OBP सर्किट यदि मॉडल पुराना है जैसे 3G मोबाइल वगैरह रहेगा तो उस टाइम पे यहाँ पे कंपोनेंट लगा रहेगा और अभी लेटेस्ट मोबाइल में यहाँ पे एक OBP IC लगा रहता है। OBP का मतलब हुआ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये काम कैसे करता है? जैसे कि मान लीजिए 5 वोल्ट हम लोग इनपुट कर रहे हैं और किसी भी रीजन से चार्जर के थ्रू वो 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट डैमेज हो जाएगा और आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट रखेगा। तो इसमें ना एक कैपेसिटर इससे पहले लगा हुआ होता है जो आने वाले 5 वोल्ट DC में से AC को रिमूव करता है और उसे फ़िल्टर करने का काम करता है। और इसके आउटपुट में भी एक कैपेसिटर लगा रहता है। इसका भी काम सेम है। आने वाले हाई वोल्टेज को रिमूव करता है, AC करंट को रिमूव करके उसे DC बनाता है, फ़िल्टर करता है। ठीक है। आगे ये सर्किट जाता है हमारा चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट। चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट जो है अभी के लेटेस्ट मोबाइल में आप यदि ढूंढना चाहेंगे तो ये हमारे प्राइमरी पावर IC के अंदर ही इनबिल्ट होता है। और यदि थोड़े से पुराने मॉडल्स हो तो यहाँ पे एक सर्किट होता है। तो फ़िलहाल हम लोग नए मोबाइल्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट जैसे मैंने आपको बताया कि OBP का काम है सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना, उसी तरह हमारा चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट का भी अपना एक काम है। ये किस तरह से फंक्शन करता है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जैसे कि ये चार्जिंग हम लोग जो 5 वोल्ट यहाँ से इनपुट करते हैं और बैटरी पे चाहते हैं कि यहाँ पे 4.2 वोल्ट आए, तो ये चार्जिंग रेगुलेटर का काम है कि यहाँ पे से 4.2 वोल्ट आएगा या कितना आएगा वो डिसाइड करना। तो आपको बता देना चाहूँगा कि बैटरी कनेक्टर पे हमेशा से ही 4.2 नहीं आता है। अच्छा, ये चार्जिंग रेगुलेटर काम कैसे करता है उसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि बैटरी में चार्ज कैसे होता है और ये चार्जिंग रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोग को सभी को पता है कि बैटरी यदि फुल चार्ज हो तो 4.2 100% शो करेगा। तो 4.2 वोल्ट, उसके बाद देखते हैं 4.1 सॉरी 4.1 4.0 4.3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3। तो ये आप जान के रखिए कि
3 वोल्ट यदि किसी बैटरी में है तो हमारे ये चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट मदद करेगा कि मोबाइल के ऊपर लोगो शो हो और उसमें चार्ज हो। यदि 3.3 वोल्ट से लेके 4.2 तक वोल्टेज बैटरी का है तो हमारा मोबाइल चार्जर का इंडिकेशन देगा और बैटरी को चार्ज करेगा, वो डिस्प्ले पे हमें शो होगा। लेकिन वहीं जब ये वोल्टेज 3.2 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, 2.9 वोल्ट, बंद करो, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, यदि हमारा बैटरी का चार्ज 2.3 से 3.2 के बीच में रहा तो मोबाइल में चार्जिंग का चार्ज तो होगा लेकिन लोगो शो नहीं करेगा। 2.3 तक अगर चार्ज रहेगा तो वो नहीं चार्ज होगा लेकिन मोबाइल, ठीक है। अब उसके नीचे यदि जाएं, मान लीजिए जैसे कि 2.2 जाएं, बैटरी का हमारा वोल्टेज यदि 2.2 वोल्ट हो गया या 2.1 वोल्ट या इसे और नीचे चला गया तो उस दौरान ना तो बैटरी चार्ज होगा ना कोई इंडिकेशन दिखाएगा। इस समय हम लोग को बैटरी को DCPS मशीन या किसी भी तरह से बूस्ट करके उसको कम से कम 2.3 या उसके ऊपर लाना पड़ेगा, तब उसके बाद उसके यदि चार्ज में डालेंगे तो उसमें इंडिकेशन के साथ में बैटरी का जो ये है पावर है वो मल्टीमीटर में चेक करना पड़ेगा। हाँ, बैटरी का पावर हम लोग मल्टीमीटर में चेक करके ये देख लेंगे कि 2.3 हो गया कि नहीं। 2.3 रहेगा तो चार्ज होगा, हाँ, लेकिन शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा, नहीं, उसको शो करने के लिए 3.3 चाहिए। ऊपर हो गया 2.45 तो चार्ज शो नहीं करेगा। 3.2 तक अगर ये होगा तो चार्ज नहीं करेगा। 3.3 हाँ तो चार्ज शो करेगा। हाँ, ठीक है। अभी ये मेरा बताने का मेन मकसद ये रहा, मैं समझाना चाहता हूँ कि ये मेरा चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट काम कैसे करता है। तो चार्जिंग रेगुलेटर का काम है कि बैटरी का वोल्टेज जो सेंस हो रहा है उस वोल्टेज को सेंस करके उससे 0.1 वोल्टेज बढ़ा के आगे के सर्किट को बढ़ाना। मीन्स हमारा चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट आगे एक जाता है सर्किट में जिसको बोलते हैं सी सेंस सर्किट। चार्जिंग सेंस सर्किट है ये एक, और ये हमारा बैटरी को जाता है। इसका काम है बैटरी का स्टेटस को सेंस करना, करंट को सेंस करके रेगुलेटर को बताना, रेगुलेटर उसको सेंस करके उससे 0.1 वोल्टेज को इंक्रीज करके आगे के सर्किट में और बैटरी तक को देगा और बैटरी इस तरह से चार्ज होगा। जैसे कि मान लीजिए यदि बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए 3.7 है, ये सेंस कर रहा है 3.7 वोल्टेज आ रहा है, और तो ये रेगुलेटर का काम है कि 3.7 से 0.1 बढ़ा के 3.8 कर देना और यहाँ पे 3.8 वोल्टेज ही निकलेगा और इस तरह से बैटरी चार्ज होगा। यदि 3.8 है तो 3.9 देगा, रेगुलेटर का काम मैं बता रहा हूँ। यदि 3.8 है तो 3.9 देगा, यदि 3.9 है तो 3.4 देगा। हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। एक्चुअली कल मैं आज तुमको दिखाया भी था कि कल ऐसे ही होता है, जब 3.3 रहेगा तो 3.4 देगा, 3.4 है मतलब चार्जिंग रेगुलेटर 0.1 वोल्ट इंक्रीज करके बैटरी को देगा और इस तरह से हमारा बैटरी चार्ज होगा। ठीक है, अभी हम लोग को इस चार्जिंग रेगुलेटर सर्किट को फंक्शन करवाने के लिए एक ड्राइव वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। ये ड्राइव वोल्टेज हमारा सेकेंडरी पावर आईसी से दिया जाएगा। मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ बोर्ड पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस चार्जर रेगुलेटर सर्किट को फंक्शन करवाने के लिए हमारे पास एक पावर आईसी, जो हमारा पावर आईसी होता है, पावर आईसी से एक ड्राइव वोल्टेज आता है। ये हमारा ये ड्राइव वोल्टेज है, इसको लिखते हैं VDRV। ये एक सिग्नल, ये हमारा पावर आईसी है PMIC। ठीक है, यहाँ से 1.8 वोल्ट का एक वोल्टेज हमारा रेगुलेटर सर्किट को जाएगा और ये जो
PMIC जो है ना, इस PMIC के अंदर में हमारा चार्जिंग का एक सेक्शन मर्ज रहता है और इस सेक्शन को चलाने के लिए कुछ वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। वो वोल्टेज हम लोग VBUS लाइन या VCH लाइन से लेके देते हैं, ठीक है। तो इस ड्राइव वाले एरिया को या चार्जिंग वाले सेक्शन को जो कि PMIC के अंदर में है, जो कि रेगुलेटर को सेकेंडरी पावर IC, इस रेगुलेटर सर्किट को ड्राइव करवाने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए इस PMIC में एक सेक्शन है। उस सेक्शन को रन करवाने के लिए वोल्टेजेस का ज़रूरत पड़ता है। वो वोल्टेज हम लोग देते हैं VBUS लाइन या VCH लाइन से। यहाँ पे एक रजिस्टर लगेगा। ये रजिस्टर का वैल्यू होता है 1K ओम टू 7.5, इसको 10K तक रख सकते हैं, ज़्यादातर 7.5 रहता है, 10 किलो ओम तक इसका वैल्यू होता है इस रजिस्टर को का। और ये जाता है हमारा नहीं, हाँ, PMIC में जाता है, ठीक है। तो ये अब इसको वोल्टेज मिल गया, साथ में ही वोल्टेज तो मिल गया, लेकिन कैसे इस रेगुलेटर को पता चलेगा कि यहाँ पे चार्जर प्लग्ड है या नहीं। उसके लिए भी एक सर्किट होता है जिसको बोलते हैं चार्ज LDO। इसमें पहला लगता है हमारा एक रजिस्टर। इस सर्किट को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसमें 2 रजिस्टर लगा होता है और इसका एक सिरा को ग्राउंड करके इसके मिडिल से एक वोल्टेज निकाल के देते हैं। इसका नाम है VCDT, चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर वोल्टेज। इस रजिस्टर का वैल्यू होता है 330 किलो ओम और इस रजिस्टर का वैल्यू होता है 39 किलो ओम। और यहाँ पे मिलने वाला वोल्टेज हमारा रहेगा 0.5 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट, अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग हो सकता है। जो VCDT जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है चार्जर प्लग्ड है कि नहीं, चार्जिंग कनेक्टर में मोबाइल के अंदर चार्जर प्लग्ड है या नहीं ये बताना। यदि ये इंडिकेट ये चार्जर प्लग नहीं रहेगा तो यहाँ हमारा चार्जर वाला सारा सेक्शन बंद रखेगा। चार्जर प्लग्ड रहेगा, ये एक्चुअली बताता है कि चार्जर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। चार्जर नहीं लगा है तो चार्ज नहीं होगा और फंक्शन बंद रहेगा, ठीक है। अब आगे को बढ़ते हैं। अब हमारा चार्जिंग, ये जो सेंसर सर्किट है ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे पता चलता है कि बैटरी में कितना वोल्टेज है और रेगुलेटर कितना वोल्टेज उसको देगा, ये डिसाइड करने के लिए हमको सबसे पहले बैटरी का कनेक्ट है कि नहीं ये डिसाइड करवाना होता है। तो बैटरी कनेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हमारा BSI से एक लाइन निकलता है, BSI से एक लाइन निकलेगा और यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा। ये रजिस्टर का वैल्यू होगा 10 किलो ओम और ये जाएगा हमारा प्राइमरी PMIC में, सेकेंडरी पावर IC में। इस लाइन का काम जस्ट इतना ही है, जैसे कि VCDT का काम है कि चार्जर प्लग्ड है कि नहीं, उसी तरह BSI, इसको बैटॉन भी बोलते हैं, बैटॉन लाइन ये बताता है कि बैटरी मोबाइल के अंदर लगा हुआ है या नहीं, सिर्फ ये ही बताएगा। या बैटरी नहीं लगा रहेगा तो बैटरी नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देगा हमारा सेकेंडरी पावर IC को, ठीक है। अभी ये पता चल गया कि बैटरी लगा हुआ है, मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है, तो अब काम रह गया सेंसर सर्किट का, इस सेंसर सर्किट का कि इस बैटरी के अंदर कितना करंट है। उसके लिए एक लाइन आता है, इस लाइन का नाम है BAT/SNS, सेंस। ये लाइन बैटरी के अंदर क्या वोल्टेज को सेंस करके सर्किट को देगा
और रेगुलेटर सर्किट भी सेंस करता है कि इसके अंदर करंट कितना है। तो इसके लिए यहाँ से एक लाइन आता है, इसको बोलते हैं आई सेंस। आई सेंस ये दोनों मिलके इस चार्जर सर्किट के अंदर का कितना करंट है सेंस करता है, और उसी के हिसाब से रेगुलेटर सर्किट 0.1 वोल्टेज बढ़ा के बैटरी को देता है, और बैटरी इस तरह से हमारा चार्ज होता है। जब बैटरी ऐसे चार्ज होना चालू हो जाता है तो हमारा फिर अब PMIC भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और जहाँ जहाँ पे इसको वोल्टेजेस देना है वहाँ पे फिर ये देना चालू करता है। तो ये सारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद PMIC से हमारा फिर निकलता है CPU के लिए वोल्टेज, उसके बाद निकलता है हमारा eMMC के लिए वोल्टेज, सर एक डाउट रह गया है। बोलो। जैसे कि सेकेंडरी पावर आईसी CPU eMMC तो बाकी जितने भी अब चालू हो जाएगा। आईसी है, ये बैटरी किस लाइन से दे रहा है? हाँ बैटरी को किस लाइन के द्वारा मिल रहा है कि सेकेंडरी आईसी का जो पावर मिल रहा है बैटरी के, अच्छा हाँ बैटरी तक पहुँचा, और बैटरी से फिर यहाँ कहाँ कैसे आता है? हाँ, बैटरी के द्वारा सेकेंडरी पावर आईसी को हाँ, किस हाँ, लाइन हाँ। पे दे रहा है? हाँ वो मिलता है हमारा VPH लाइन से। VPH लाइन हम लोग को बताते, ये तो हम लोग भी चार्जर सेक्शन ढूंढ रहे हैं ना। अब याद रखो कि प्राइमरी पावर आईसी से दो लाइन निकलता है, एक चार्जिंग के लिए, एक VPH के लिए। VPH सारा सेक्शन को देता है। तो यहाँ पे अभी VPH इसको मान लो मिल गया है। कहाँ से मिला है? प्राइमरी पावर आईसी ही बनाता है। ये कहाँ पे इनबिल्ड है? प्राइमरी पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड है। तो ये हमारा जो लाइन है ये बैटरी वाला लाइन है, VBAT वाला लाइन है। VCH वाला लाइन एक इसमें नहीं बनाया गया है। इसी आईसी, ये तो एक्चुअली प्राइमरी पावर आईसी का एक एरिया है, चार्जिंग एरिया है, ये जो मर्ज है उसके अंदर। तो ये सिर्फ बैटरी वाला और चार्जिंग वाला एरिया है। VPH लाइन इसी मान लीजिए यहाँ पे बड़ा बनाएंगे और यहाँ से कोई VPH लाइन देंगे, और वो VPH लाइन हम लोग को पता है कि सेकेंडरी पावर आईसी में जाता है, नेटवर्क में जाता है, लाइट सेक्शन में जाता है, तो हर सेक्शन में जाता है। तो वो सेक्शन हम लोग बाद में बताएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ चार्जिंग वाला सेक्शन पढ़ा रहे हैं। ये चार्जिंग सेक्शन है, इसके लिए चार्जिंग वाला लाइन सिर्फ दिखाया गया है। बाद वाली वीडियो में हम लोग VPH लाइन को दिखाएंगे कि इस तरह ये आईसी कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, अभी सिर्फ चार्जिंग होगा इससे। इसके बाद इस PMIC से निकलेगा क्लॉक, या इसके बाद निकलेगा ये लाइट। इसलिए जब आप ध्यान देंगे कि जब हम लोग मोबाइल ऑफ स्थिति में भी रहता है और चार्जर को प्लग करते हैं तो डिस्प्ले पे लाइट आ जाता है और चार्जर से बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और वो अब बिना मोबाइल ऑन किए डिस्प्ले ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना पावर ऑन करे हमारा मेन पावर आईसी, सेकेंडरी पावर आईसी से लाइट CPU को जा रहा है, और CPU eMMC को कमांड दे रहा है। क्योंकि जितना भी लोगो हो या किसी भी तरह का इंडिकेशन हो वो सारा सॉफ्टवेयर में होता है, और सॉफ्टवेयर हमारा eMMC के अंदर रहता है। तो वो बैटरी चार्ज इंडिकेशन CPU eMMC से बैटरी चार्ज इंडिकेशन शो करवाता है, और हमारा क्लॉक और लाइट सेक्शन जल जाता है। इस तरह से हमारा ये पूरा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट होता है और हमारा बैटरी में चार्ज होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर इसमें खराब क्या होता है, कैसे ठीक? हाँ, सबसे ज़्यादा ख़राब होता है इसमें, अच्छा ये इस लाइन का नाम मैं नहीं बताना, जैसे इसका नाम VCD है, इसका नाम है चार्ज LDO। इस लाइन का नाम है चार्ज LDO। यदि ये रजिस्टर करता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि ये रजिस्टर में किसी तरह का वैल्यू में चेंजेस होता है, तो ये जो वोल्टेज है ये कम हो जाता है। ये वोल्टेज कितना होता है? ये 2.8 वोल्ट होता है, 2.8 वोल्टेज। रजिस्टर अगर खराब हो जाता है हाँ, तो ये क्या होगा? फेक चार्जिंग दिखाएगा, चार्जिंग शो नहीं करेगा, या चार्जिंग इंडिकेट करेगा लेकिन चार्ज नहीं लेगा। ठीक है, और इसमें से इस दोनों में रजिस्टर में से कुछ एक ख़त्म हो गया, नहीं हुआ, तो या वैल्यू बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि चार्जर
प्लग करने के बाद भी चार्जर का इंडिकेशन नहीं देगा, क्योंकि ये चार्जर को डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो आप बार बार लगाइए, वो बार बार बोलेगा कनेक्ट चार्जर, कनेक्ट चार्जर। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादातर इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। फेक चार्जिंग रिलेटेड जब कोई भी इशू हो तो हम लोग इसी 3 रजिस्टर में से ढूंढ लेंगे किसी एक को। या हाँ, जैसे कि SMS जो है, हाँ बैटरी सेंस, ये वाला लाइन कटने का संभावना है। हाँ होता है कभी कभी, बहुत वाटर डैमेज जैसे दूसरा लाइन अगर तो कट जाएगा तो बैटरी फुल नहीं होगा, 400 तो करेगा लेकिन बैटरी का सेंस नहीं होगा और यहाँ से हाई वोल्टेज निकलेगा, मतलब 4.2 डायरेक्टली आएगा बिना सेंसिंग का। तो उस स्थिति में बैटरी में चार्ज नहीं होगा, खराब होता है। हाँ ख़राब होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चार्जिंग सेक्शन आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू। ये हमारे पास Realme 3 का फ़ोन है, जिसमें इस फ़ोन का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि Realme 3 में जो मैं बोर्ड पे आपको समझाया और जो लैपटॉप में आपको स्कीमेटिक दिखा के जो बताया, वो सारा लाइन कहाँ पे है और वो लाइन कैसे ढूंढेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि वो लाइन कहाँ पे होता है। तो इस बोर्ड में वो ढूंढेंगे कि हमारे पास चार्ज LDO का लाइन कहाँ पे है और DCDT का लाइन हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन ढूंढना है और ये कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको लैपटॉप और ये इस तरह हाथ में करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और अपना ढूंढते हैं कि इस मोबाइल में चार्ज LDO का लाइन या VCDT का लाइन कहाँ पे है। तो चार्ज LDO और VCDT के लाइन के लिए हम लोग चलिए लैपटॉप में चलते हैं। हम लोग Realme 3 के बोर्ड के लिए, इस बोर्ड में जो चार्जिंग का प्रोसेस कैसे है, कैसे चार्जिंग लेता है, उसको दिखाने के लिए लैपटॉप में वापस से आए हैं और स्कीमेटिक डायग्राम को हम लोग ने खोल दिया है। और स्कीमेटिक डायग्राम में हम लोग का पहला काम रहेगा, हम लोग को सबको पता है कि वीबस का लाइन से ही हमारा चार्ज LDO का लाइन और VCDT का लाइन आता है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको इसको उसी बोर्ड पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड में भी कहाँ पे आप देख, तो अब तो स्कीमेटिक में देख ही लिए, लेकिन बोर्ड पे कैसे देखेंगे, बोर्ड में कहाँ पे है ये चार्ज LDO का लाइन या VCDT का लाइन। तो अभी देखते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि VCDT के लाइन में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा रहता है और 2 रजिस्टर लगा रहता है। तो देखिए ये दोनों वो रजिस्टर है जिसके बीच में से वोल्टेज निकलेगा। तो इस रजिस्टर का नंबर है R2204। तो हम लोग अभी R2204 के लिए लेआउट में जाएंगे। ये स्कीमेटिक देख रहे हैं हम लोग, लेआउट में जाएंगे और लेआउट में यहाँ पे टाइप करेंगे, R2204 और इसको जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे। हमारा R2204 आ गया होगा, एक बार बना चाहिए तो पता चलेगा। ये हमारा R2204 आ गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस, इसका ओम्स आना चाहिए। जैसे हम लोग को पता है कि 330 किलो ओम का पहला रजिस्टर होता है और 39 किलो ओम का दूसरा रजिस्टर होता है। तो ये रहा 2204 का पहला रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू 330 किलो ओम होना चाहिए। अब चलिए माइक्रोस्कोप में आपको दिखाते हैं और इसको मेजर करके देखते हैं कि ये 330 किलो ओम है या इसका वैल्यू में कुछ चेंजेस आ गया है। अभी हम लोग माइक्रोस्कोप में आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए जो 330 किलो ओम का रजिस्टर और 39 किलो ओम का जो रजिस्टर है, वो वाला रजिस्टर बोर्ड में, ये Realme 3 का बोर्ड है और इसमें ये दोनों ही रजिस्टर, ये 2204 है और ये 2203 है, 2204। तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जिस बोर्ड में जैसे बताए थे कि वोल्टेज डिवाइडर का पहला रजिस्टर 330 किलो ओम का और दूसरा रजिस्टर 39 किलो ओम का होना चाहिए। तो चलिए इसको कंफर्म करते हैं कि सही में ऐसा है या नहीं है। हम लोग का पहला रजिस्टर सीधा वाला ये, तो अभी फिजिकली मैं आपको वो 330 किलो ओम और 39 किलो ओम का वो डिवाइडर सर्किट दिखा रहा हूँ और उसका मेजरमेंट करके भी दिखा रहा हूँ कि ओम्स वैल्यू में सेम आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं हमारा पहला जो वीबस से कनेक्टेड है, ये रजिस्टर है
मैं इसको चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर को। इसको ये कर लेंगे, उसको लिख देंगे। मल्टीमीटर को ओम्स के रेंज में रख के और हम लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं 330 किलो ओम आ रहा है कि नहीं। नहीं, इस रजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 105 किलो ओम्स आ रहा है, ठीक है, 105 किलो ओम। सेकेंड जो 39 किलो ओम है वो देखते वो कितने का है। एक्चुअली इस सर्किट में ये 10 किलो ओम्स का है, आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि इसका पावर आईसी एक्चुअली निकाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पावर आईसी नहीं है इसका, टूट गया है। हाँ, इसके लिए ये रेजिस्टेंस अलग आ रहा है, नहीं तो ये 330 किलो ओम और ये 39 किलो ओम का आता। तभी होगा क्योंकि ये जो बोर्ड है Realme 3i है और ये है Realme 3। ये Realme 3i है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे वोल्टेज हो सकते हैं। तुम लोग को सिर्फ लाइन दिखा दे रहे हैं। अभी Realme 3i इसमें रहता ना, इसमें तो हम लोग दिखा पाते, इसमें Realme 3i दिया नहीं है। Realme 3 दिया है और Realme 4 में दिया है, Realme 3i बीच में नहीं है, इसके वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे। बोर्ड ये है, कोई और बोर्ड में देखेंगे तो यही सेम आना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको अभी Realme 3i है तो इसका रेजिस्टेंस ये है हमारा चार्ज LDO का रीडिंग और ये वोल्टेज हमारा आ रहे हैं 7। हाँ देखिए ये 7 पॉइंट आ गया, 7 किलो 7 पॉइंट ये था ना, ये देखो 6.8 आ गया है। 7.5 किलो ओम तक चाहिए ना, 6.8 किलो ओम तक आ रहा है। ये 1.5 से लेकर 7.5 किलो ओम तक का होना चाहिए, ठीक है। 1.5 से 7.5 तक चाहिए, ये 6.8 है, मीन्स ये हमारा रजिस्टर मिल गया। रजिस्टर को ऊपर लिखा नहीं, नहीं यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, नहीं यहाँ नहीं लिखा रहेगा, स्कीमेटिक में लिखा रहेगा, इसको स्कीमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा 330 किलो। वहाँ पर देख के यहाँ पर आइडिया लाया कि मान बाहर करके रजिस्ट्रेशन पता करना पड़ेगा। नहीं, अभी इसको ढूंढना होगा कि ये बोर्ड में कहाँ है, ये 2204 कहाँ पर है बोर्ड में। हाँ तो रहेगा ये यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, स्कीमेटिक में है। दो पेज खोले हैं, एक स्कीमेटिक का पेज और एक इसका लेआउट, इसका पिक्चर। इसका पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 2204 या 2205। मान लो यहाँ पे टाइप किया R, यहाँ टाइप किया R 2205, तो ये हमको 2205 पे ले जाएगा। ये देखो 2205। अब इसका वैल्यू हम लोग यहीं पे देख लिए हैं, यहाँ पे देख चुके हैं वैल्यू इसका। 2205 का कितना है, 2205 का 7.5 किलो ओम तक का है, तो इसको हम लोग 7.5 के लिए चेक करेंगे 7.5 आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का 6.8 आ रहा है। हाँ, ये 6.8 आ रहा है, ये 1.5 से लेके 7.5 तक आना चाहिए। ये देखो कभी कभी 2.8 आ रहा है, एक्चुअली हम लोग का मीटर ये सही से टच नहीं हो रहा है। देखिए 7.5 आ गया 7.2 7.1, इसका मेन वैल्यू यही है, ठीक है। ऐसे तुम लोग लाइन पकड़ लोगे और यही रजिस्टर में खराबी रहता है। इसी रजिस्टर में खराबी रहने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एक खराब है तो निकाल देंगे। नहीं, यहाँ पे सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा, हाँ निकाल नहीं सकते। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैट ऑन का लाइन। बैट ऑन ये हमारा लाइन कहाँ जाता है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं। बैट ऑन का लाइन PMIC को जाएगा, सेकेंडरी पावर IC में जाएगा। हाँ लो हाथ में चेक कर लेंगे। U2000 कहाँ पे है, U2000 ये रहा U2000, ये सेकेंडरी पावर IC है।
जैसे बताते हैं कि सेकेंडरी पावर आईसी को आता है कौन सा, बैटन का लाइन सेकेंडरी पावर आईसी को जाता है। बोर्ड देख लीजिए एक बार। लाइन जाएगा बैटरी कनेक्टर को, जाएगा ना, बैटरी कनेक्टर को जाएगा। तो वो देखते हैं, ये हमारा सेकेंडरी पावर आईसी है, सेकेंडरी पावर आईसी का एक हिस्सा है। अब ये बैटन का लाइन कहाँ जाएगा, बैटन का लाइन हमारा जाएगा बैटरी कनेक्टर पे। चेक करके ये देखिए, बैटरी कनेक्टर पे एक रजिस्टर लगाया है 1 किलो ओम, और ये देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर पे यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए फिल्टर करके ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है। ये जैक 2601, हम इसको टाइप करके यहाँ दिखाते हैं, जैक 2601 कहाँ पे है, ये 2601, ये देखिए बैटरी कनेक्टर, ये रहा हमारा बैटरी कनेक्टर 2601। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है, सेकेंडरी पावर आईसी से टच है। इस तरह से हम लोग किसी भी तरह का चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लाइन को ढूंढ के किसी भी मोबाइल में इस तरह से यदि चेक करते हुए जाएंगे हम लोग करेंगे, तो हमारा किसी भी तरह का चार्जिंग रिलेटेड इशू को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सर इसमें अगर कोई कनेक्टर कट जाएगा तो उसको कैसे, जंपर कहाँ से कहाँ करना हो? ये कनेक्टर, कोई चारों कनेक्टर ही मान लीजिए कट गया तो हाँ, तो यहाँ पर टीपी पॉइंट रहता है, टीपी पॉइंट में आपको दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे आप जंपर कर पाएंगे। मान लीजिए ये चारों का चारों उड़ गया, तो ये चार एक यहाँ पे 4 टीपी पॉइंट दिया हुआ है। ये टीपी पॉइंट के हिसाब से इसको जंपर मारेंगे, इसमें से एक प्लस एक माइनस ऐसे करके होगा। तो मान लीजिए अभी टीपी पॉइंट हर मोबाइल में ऐसा रहता है सर? ज़्यादातर मोबाइल में ऐसा रहता है, और नहीं भी रहा तो भी ढूंढ सकते हैं ना। मान लीजिए प्लस वाला एरिया है, ये मान लीजिए इसका प्लस का लाइन है, तो प्लस का लाइन हम लोग देख लीजिए बैटरी में कहाँ जाता है, तो रजिस्टर पे जाएगा, या वहाँ पे रजिस्टर नहीं रहेगा तो फ्यूल गेज आईसी रहेगा। जो बोर्ड पे बताए हैं, जो बोर्ड पे बताए हैं चार्जिंग सेंस रजिस्टर जो बताए थे, चार्जिंग सेंस रजिस्टर से जंपर मार सकते हैं। समझ आ रहे? चार्जिंग सेंस रजिस्टर दिखा दे रहा चाहूँगा। चार्जिंग सेंस रजिस्टर से आप प्लेट दीजिए तो प्लेट यहाँ से हम लोग जंपर ले सकते हैं, यहाँ के लिए प्लस के लिए, हाँ जी, ये रजिस्टर से, रजिस्टर से प्लस के लिए लेंगे। हाँ, हाँ। और बाकी सब जैसे कि आप इसका क्या क्या रहा, TH रहा, आईडी तो हम लोग को पता सर। ही है। तो ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ से कहाँ जंपर देना पड़ेगा? इसका तरीका ये है, जैसे कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि बैटरी में कितना टोटल 4 पिन होता है, प्लस माइनस। प्लस को जोड़ देंगे हम लोग R22 रजिस्टर पे, चार्जिंग सेंस रजिस्टर पे, माइनस तो माइनस हो गया। अब रह गया 2 और, कौन सा, एक TH का लाइन रह गया और एक रह गया आपका बैटन का। तो बैटन वाला हम लोग दिखाई दिए हैं कि बैटन कहाँ जा रहे हैं, ये रहे हैं, और उसके बीच में एक रजिस्टर है, वो दिखा दे रहा हूँ। बैटन के बीच में एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर को ढूंढेंगे 2606 को ढूंढ लेंगे कि लेआउट में 2606 कहाँ पे है। यहाँ पे लिखेंगे 2606, और उस रजिस्टर पे डायरेक्ट आप मार सकते हैं अपना जंपर। यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको वो जंपर मारना होगा, ठीक है। और TH वाला लाइन तो नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। ये 4 कनेक्शन है, जिसमें से 3 कनेक्शन आपको पता चल गया। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते, धन्यवाद, थैंक यू।